कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज एक प्रोत्साहन संदेश लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर जीवित, परमेश्वर में जीवन है, यानी कि परमेश्वर जीवन है। कई बार वो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जीवन है, तो परमेश्वर के पास सारे जीवन है। तो हम आज उसमें देखेंगे एक आयुब का किताब 34 34 अध्याय और वचन, आयुब 34 और वचन 14-15 हम लोग पढ़ते हैं। 34 14-15 वचन। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:26। इसमें कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर में जीवन है, और परमेश्वर अगर इस जीवन को यानी कि अपने श्वास को समेट ले तो सारे देहधारी प्राणी खत्म हो जाएंगे। इसका सही अर्थ अगर हम देखें तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, जीवन स्वयं परमेश्वर में अंतर्निहित एक गुण है। जीवन एक गुण है परमेश्वर में। भाई ये सवाल आज लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को किसने बनाया, उसके पास जीवन कहाँ से आया। हमें वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब एक क्रिएशन हुआ तो उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध है, उसके वो स्वयं जीवन है, उसी ने सब कुछ को बनाया है। और हम देख सकते हैं इसमें जब जीवनों का स्रोत परमेश्वर में है और उसी से निकलता है। उत्पत्ति का ये पवित्र बाइबल हमें प्रमाण देता है कि उसी से जीवन का जो स्रोत है, उसी से सब कुछ निकलता है। मुझे और किसी के पास कोई सवाल का या कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बट परमेश्वर, मुझे यकीन करना होगा कि परमेश्वर में जीवन है और जीवन का स्रोत उसी के पास से और उसी से निकल कर आता है। अभी देखिए कि परमेश्वर ने सोचा कि पृथ्वी पर मनुष्य को बनाएगा, और मनुष्य को बनाएगा कैसे? मिट्टी से बनाया। तो जब मिट्टी से मनुष्य को बनाया तो एक पुतला की तरह पड़ा हुआ था। आप एक पुतला को बनाइए और उसको कभी जीवन दे पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। आज बहुत सारे लोग प्रमाण दे रहे हैं कि जीवन दे रहे हैं, रोबोट की तरह बनेगा। पर परमेश्वर जिस तरह बनाया, कहते कि वो अपनी सांस उसके अंदर फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7 में और यूहन्ना 1:3 और 4 में और प्रेरितों के काम 17:24 से 28 में इन वचनों को हम देख सकते हैं कि जीवन उसके पास है और हम उसी में चलते फिरते हैं। कोई आपको कहेगा नहीं। यूहन्ना का हम पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत वचन है ये। यूहन्ना पहला अध्याय 3 और 4, इसमें कहता, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। समझ रहे हैं? ये है परमेश्वर। परमेश्वर के पास जीवन था। फिर हम दूसरी एक चीज़ देख सकते हैं, परमेश्वर सभी जीवनों का पालनहार यानी कि देखभाल करता है। जो जीवन वो देता है उसका देखभाल भी करता है। अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका देखभाल भी आप अच्छी तरह से करते हैं। करेक्ट? आपके शरीर को आप खुद देखभाल करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा तुम अपने आप से प्रेम करते हो वैसे पड़ोसी से प्रेम करो। खुद एक बातें कहता है यीशु मसीह। तो आज उन्होंने जीवनों को जो दिया है उसका पालनहार है। कैसे? यशायाह का 42 आई थिंक 42 और वचन 5 42 का 5
परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तालने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यह कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। अद्भुत बात है, ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से संभालता है। और हम कुलोसियों का 1:17 में भी देख सकते हैं कि उसी से ही सब कुछ उत्पन्न, उसी के लिए उत्पन्न हुआ है और उसी के द्वारा संभाला जाता है। कुलोसियों का 1:17। वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हर एक वस्तु उसी में स्थिर रहती है। तो ये उसके पास है जीवन, और वो जीवन का संचालित है, और वो जीवन दिया है और उन जीवन को देखभाल करता है। आज जो भी इंसान परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन अलग होता है। और परमेश्वर सभी जीवनों को देने और लेने वाले भी है, देता भी है और लेता भी है। उसका एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक समय होता है। अभी हम देख रहे हैं एक चीज़ ना, देख सकते, कोई चीज़ आप खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो 15 साल का उसका गारंटी होती है। 15 साल। एक बाइक अगर आप खरीदते हो, उसका 15 साल एक टाइम पीरियड रहता है। 15 साल तक वो अच्छा खासा चल सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप रिपेयर करना, पार्ट चेंज करना, तमाम चीज़ें होता है। तो जीवन जो परमेश्वर दिया है उसका भी एक टाइम पीरियड है। जीवन देता है और फिर ऑटोमेटिकली वो लेता भी है। और दूसरा एक शब्द में, आप जो जीवित हो, परमेश्वर कहते कि जीवन देता भी हूँ और जीवन लेता भी हूँ। दानियल का 5वां अध्याय वचन 23 में हम एक वचन पढ़ सकते हैं। दानियल का 5वां अध्याय और वचन 23, 5:23। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग इसमें इस प्रकार कहता है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके बस में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तो अब वो क्या करे? 25-24 में कहता है कि तब यही हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं, मने तकेल और उर्सिल। इस लेख का अर्थ है मने, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। समय के अनुसार हर चीज करता परमेश्वर, समय के अनुसार। और भजन संहिता 139 हम देखते हैं। 139 में आज ही एक दिन पहले ही पढ़ रहा था, और उसमें एक वचन है जो हम लोग देख सकते हैं। 16 वचन में, इसमें आई थिंक 25 या 24 वचन है। 139 16 वचन, तेरी आंखों ने 39 का 16, तेरी आंखों ने मेरे विडल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंगों को दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई है। कब बनाया, किस तरह से बनाया, कैसे जीवन का श्वास फूका, कैसे पाठ सब चीज़ें चल रहा,
उसको अच्छी तरह से पता है। वो होता नहीं, कई बार हम देखते हैं, आज मैं किसी को बोला मेरे घुटने में दर्द हो रहा, तो उसने बोला भाई आप एज हो रहा तो आपकी जो घुटने की जो ग्रीस कम हो रहा है। ऐसे लोग बातें करते हैं, तो कई बार कई सारी बातें आता है। तो उम्र के साथ साथ हमारी जो पार्ट अंग परमेश्वर को पता है कब क्या खराब होगा, कब क्या कम होगा, तो पता है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर ठीक होते हैं। अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है, अनंत जीवन यीशु मसीह का जीवन है। मैं बंद करने से पहले और एक वचन पढ़ते, और ये पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 से 13 वचन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। मैं थोड़ा आज लंबा ले रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, इसको समझिए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 से 13। ओके। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। सिंपल। वचन 13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अद्भुत है, ये परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया। हम नहीं जानते थे, हम भटके हुए थे, बट परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए हमें परमेश्वर की अद्भुत इस जीवन का आनंद ले और इस जीवन को बांटे, लोगों तक पहुंचाए। सुसमाचार जब इंसान सुनता है तो परमेश्वर पे विश्वास करता है, सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता है। अनंत जीवन के लिए हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर जीवन है। तो इस वचनों को सुनिए, पढ़िए, और ध्यान से आप बाइबल खोलकर पढ़िए वचनों को, तभी आपकी माइंड यानी कि दिमाग में रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर तू जीवन है, तेरे पास जीवन है। धन्यवाद देते, तू वही जीवन पुत्र को भी अधिकार दिया है। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तू रखता है वो पुत्र भी रखा है। इसलिए प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं आप ब्लेसिंग करो, अगुवाई करो, और उनके जीवन में प्रभु अद्भुत आपकी उद्देश्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और एक बात है, अगर कभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।